गाइस एंड वेलकम टू डेव्स फुटबॉल। मतलब जैसे जैसे वर्ल्ड कप अपने फाइनल स्टेजेस में पहुंच रहा है, वहीं धीरे धीरे करके जो ट्रांसफर विंडो है उसकी आग बढ़ती जा रही है और कुछ बहुत शॉकिंग बिड्स आए हैं और कुछ बहुत ही शॉकिंग ट्रांसफर्स हुए हैं। मतलब कुछ बहुत ही माइंड बॉगलिंग मनी ट्रांसफर मार्केट में स्प्लैश हो रही है और कुछ बहुत ही क्रेजी क्रेजी ट्रांसफर्स हो रहे हैं। तो चलो एक एक करके कवर करते हैं। सबसे पहले सबसे मेजर ट्रांसफर जो शायद सीजन एंड होते ही चालू हो गया था और जो सागा चले जा रहा है, जिस पे प्लेयर को खुद आके कहना पड़ा था देखो अभी वर्ल्ड कप है, अभी फोकस वर्ल्ड कप पे करना चाहिए। जो भी ट्रांसफर, हाँ भले ही मुझे ट्रांसफर चाहिए बट अभी इसकी बात करने की जरूरत नहीं है। अभी देर आर बेटर थिंग्स टू डू, मुझे अपनी नेशनल टीम पे फोकस करने दो। मतलब इस प्लेयर के लिए पहली एक बिड रिजेक्ट हो चुकी है और अब वही क्लब 130 मिलियन की बिड लेके आया है। मैं बात कर रहा हूँ हुलियन अल्वारेज की, जो अर्जेंटीना का प्लेयर है, जिसने अभी लास्ट मैच में बहुत ही शानदार 112वें मिनट में गोल मार के अर्जेंटीना को सेमीफाइनल में पहुंचाया था। और मैं बात कर रहा हूँ क्लब बार्सिलोना की। मतलब 130 मिलियन एक बहुत ही बड़ा सम होता है यार। और बार्सिलोना ने, आप भी हिस्ट्री देखेंगे उनकी, उन्होंने 2-3 बार जब भी इतना बड़ा अमाउंट स्प्लैश किया ना, भले ही वो उस्मान डेम्बेले हो, कुटिन्यो हो, ग्रीजमान हो, उनको बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ा है। मतलब वो प्लेयर्स कभी भी उस लेवल पे नहीं जा पाए। उस्मान डेम्बेले इस समय भाई बैलोन डोर बना रहा है, पीएसजी के लिए हीरो बना हुआ है, पर कहीं ना कहीं वो जो स्टार स्टेटस आज उसके पास है वो कभी भी वो अपने बार्सिलोना टाइम पे बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं दिखा पाया था। पर फिर भी उन लेसन्स को पीछे छोड़ते हुए कहीं ना कहीं बार्सिलोना को लग गया है कि लेवेंडोव्स्की जा चुके हैं और अभी स्ट्राइकर के नाम पे एक बहुत बड़ा गैप है उनके अटैक में। और उनको लगता है हुलियन अल्वारेज, ये बंदा रिवर प्लेट से मैनचेस्टर सिटी गया, मैनचेस्टर सिटी से अब ये एटलेटिको मैड्रिड में आग मचा रहा है और नेशनल टीम के लिए भी फुल ऑन खेल रहा है। ये बंदा उनका मेन टारगेट बन के सामने आया है। तो कहीं ना कहीं मतलब एक इंटरेस्टिंग टारगेट है। ओवरऑल प्रोफाइल देखी जाए तो ठीक है भाई, बार्सिलोना के हिसाब से सही है, बट 130 मिलियन, स्पेशली जब उनको पता है फाइनेंशियली उनके बहुत सारे इश्यूज आने वाले हैं। ऑलरेडी 70 मिलियन वो गॉर्डन पे खर्च कर चुके हैं, 30 मिलियन करीबन अडीएमई पे खर्च कर चुके हैं। तो क्या 130 मिलियन एकदम फुल ऑन उसके पीछे जाना, डज इट मेक सेंस? क्या लगता है गाइस, बार्सिलोना के लिए सेंसिबल ट्रांसफर है या नहीं? कमेंट्स में बताओ। अब बात करते हैं दूसरे ट्रांसफर की, जो एज अ चेल्सी फैन बहुत ही मतलब मुझे हर्ट कर रहा है, कि आंद्रेस सांटोस जो एक बहुत ही ब्राइट प्रोस्पेक्ट है एज अ मिडफील्डर, जिसने एंजो फर्नांडेज, जिसने मोइसे काइसेडो दोनों के साथ बहुत बढ़िया पार्टनरशिप्स करी। जो हम सोचते थे रोमियो लाविया बनेगा, वो आंद्रेस सांटोस बन के आया हमारे लिए कंसिस्टेंटली। स्पेशली भाई जो मतलब रोजेनिया के टाइम पे जो इतना गंदा खेल रही थी ना चेल्सी, उसमें कुछ एक ब्राइट स्पॉट्स में से एक था आंद्रेस सांटोस। पर रूमर ये रही है कि लास्ट वीक आई थी, उसके बाद कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है, कि 50 मिलियन में मैनचेस्टर यूनाइटेड मतलब डायरेक्ट राइवल को हमारे ओनर्स बेचने को तैयार हो गए। इतना ब्राइट प्रोस्पेक्ट, मतलब वो 10 साल उनका कोर का पार्ट बन सकता है, वो हमारे कोर का पार्ट बन सकता है 10 साल, पर बेचने को तैयार हो गए। तो काफ़ी यार डिसअपॉइंटिंग है ये मेरे लिए कि इतना अच्छा प्लेयर आप जाने को तैयार हो, बट कहीं ना कहीं ये डील स्टैगनेट कर गई है, कोई मेजर डेवलपमेंट्स नहीं हो रहे हैं। तो शायद हो सकता है अंडर सैंटोस ने अपने लेवल से कहीं ना कहीं इंटरवीन किया है। क्या लगता है, अंडर सैंटोस रुकेंगे या मैनचेस्टर यूनाइटेड का टिकट उनका कट चुका है? कमेंट्स में बताओ। अब बात करते हैं गोंसालो रामोस। मतलब वो ना सुपर सब बन के आया है। उसने ये काम पोर्चुगल के लिए भी करा था क्वालिफायर्स में, उसने पीएसजी के लिए बार बार किया है। जब भी भाई वो डुए, बारकोला, डम्बेले, क्वात्रा, ये सब भाई जो क्वात्रा खेलिया, ये सब लोग नहीं चलते थे, जब भी उनको चाहिए होती थी बूस्ट की, गोंसालो रामोस आता था और शानदार गोल्स मारता था। मतलब बहुत ही की प्लेयर रहा है। बट अब कहीं ना कहीं वो फुल टाइम उसको चाहिए कि मैं फुल टाइम स्टार्टिंग रोल लूँ। और एक बहुत ही 75 मिलियन जैसा बिड करा एसी मिलान। एसी मिलान जो चैंपियंस लीग के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई, दे आर अ लेजेंड ऑफ अ क्लब भाई, 7 चैंपियंस लीग है उनके पास, पर वो एसी मिलान जा रहा है एज अ स्टार्टर बनने, जो बहुत ही मेजर डेवलपमेंट है। एसी मिलान के पास अटैक में बहुत टाइम से एक बहुत अच्छा प्लेयर नहीं आया था। राफेल लियाओ, क्रिस्टियन पुलिसिक रहे हैं, बट एक शेकअप चाहिए था, एक ऐसा प्लेयर चाहिए था जो आग लगा पाए, और वो कहीं ना कहीं गोंसालो रामोस बन के आ रहा है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइम फॉर एसी मिलान फैंस। क्या लगता है, गोंसालो रामोस एज अ स्टार्टर भी वही आग ला पाएंगे पिच पे जो ऐसा सब लाते थे? कमेंट्स में बताओ। अब बात करते हैं एक और ट्रांसफर की, जो है भाई फरान टोरेस। मैन सिटी में खेल चुका है बंदा, ये बंदा बार्सिलोना में खेल रहा है, अभी स्पेन के साथ है। और रूमर ये है कि पीएसजी कहीं ना कहीं गोंसालो रामोस को रिप्लेस करने के लिए फरान टोरेस को ला रही है और बार्सिलोना भी उसे बेचने को तैयार है। और कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि जो हुलियन अल्वारेज के लिए इतनी बड़ी बिड करी है, तो उसको सपोर्ट करने के लिए कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा फंड जो ड्रॉ होगा वो फरान टोरेस से होगा। पीएसजी भी बहुत हद तक इन है, फरान टोरेस इन है, तो वो होता है ना, यहाँ तो मियाँ बीवी काजी सब राजी हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हो रहा है ये पीएसजी के लिए, कि वो एक अच्छा प्लेयर हो रहा है, पर एट द सेम टाइम बहुत ही एक्सपीरियंस, प्रीमियर लीग, ला लीगा एक्सपीरियंस, चैंपियंस लीग एक्सपीरियंस प्लेयर उनके पास आ रहा है। तो कहीं ना कहीं पीएसजी ओवरऑल वो बैलेंस आउट कर ले रही है। और लास्ट जो सबसे क्रेजी ट्रांसफर रहा है, मतलब जब तुम सोचते हो ना कि 100 मिलियन का जो नंबर पार हो रहा है, तो तुम सोचते हो कि यार कोई अटैकर होगा, विंगर होगा, स्ट्राइकर होगा, या फिर सेंट्रल अटैकिंग मिडफील्डर होगा। पर भाई
मैनचेस्टर सिटी ने ब्रिटिश रिकॉर्ड तोड़ते हुए एलिट एंडरसन, जो एज ए डीएम आने वाला है, जो इस समय वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के साथ सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं, वो उसको उन्होंने करीबन 118 मिलियन यूरोज में साइन किया है। मतलब क्रेजी नंबर है। उसका मेडिकल हो चुका है, तो दिस इज़ अ प्रीटी मच डन डील। वो बस वापस आएंगे जब भी इंग्लैंड आती है यूएस से, और उसको अनवील कर देंगे। एंजो मैरेस्का के लिए शायद बड़ी एक साइनिंग बनने वाले हैं वो। मतलब मुझे मार्केट इस समय समझ नहीं आ रहा कि आप डिफेंसिव मिडफील्डर, यार डिफेंसिव मिडफील्डर हाँ एक बहुत ही नेसेसरी पोजीशन है, एक अच्छा डिफेंसिव मिडफील्डर। मतलब मैकेलेले एक लेजेंड है जिसने डिफाइन किया था कि हाँ एक डिफेंसिव मिडफील्डर पोजीशन डिफाइन कर सकता है अपने नाम से। कांटे जैसा डिफेंसिव मिडफील्डर हमारे पास था, कैसेमीरो ने अपना नाम बनाया, बहुत सारे प्लेयर्स हैं, फबीनियो हो गए, मतलब कमी नहीं है। मेस्करानो थे, पर 112 118 मिलियन बहुत ही क्रेजी नंबर है। मतलब एलिट एंडरसन 23 साल का है, तो ठीक है, उनको दिखता है कि 10 साल हमारे पास फ्यूचर के लिए एक प्लेयर है। तो ओवर द ईयर्स यदि वो कंसिस्टेंटली, जो उसने नॉटिंघम के लिए लास्ट 2 सीजन से परफॉर्म किया है, उस लेवल को मेंटेन करके और बढ़ा पाता है, तो शायद सेंसिबल लगता है। बट इनिशियली तो मुझे लग रहा है भाई मार्केट फिर से बहुत इन्फ्लेट हो रहा है कि हुलियन अल्वारेज 130, एलिट एंडरसन 112 114, मतलब क्रेजी हो गया मार्केट। क्या लग रहा है कि मार्केट सही में ओवर इन्फ्लेट हो रहा है या ये सब सही प्राइसिंग है? कमेंट्स में बताओ और फॉलो करो, क्योंकि वर्ल्ड कप के जो 2 मैचेस हैं उनके प्रीव्यूज डालने वाला हूँ मैं कल, और फाइनल भी पूरा कवर करूँगा।